नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया है। तेलंगाना में एक ही मरहले में पोलिंग 30 नवंबर को होगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती और 5 दिसंबर तक इंतखाबात का अमल मुकम्मिल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के अलावा 4 रियासतों में इंतखाबी बुगुल बज गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इन 5 रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो गया है। इस मौके पर CEC राजीव कुमार ने कहा, हम 5 रियासतों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रहे हैं। हमने 40 दिनों में 5 रियासतों का दौरा किया। हमने 5 रियासतों के अहदेदारों और पार्टी लीडरों से बातचीत की। हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राय ली है। इन्होंने कहा कि हम इन 5 रियासतों के इंतखाबात के लिए 6 माह से मशक़ कर रहे हैं। CEC ने कहा कि तेलंगाना में 119 असम्बली सीटों, छत्तीसगढ़ में 90, मिजोरम में 40, राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में 230 असम्बली सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। 5 रियासतों में कुल 679 सीटें हैं। वाज़ेह है कि मिजोरम असम्बली की मुद्दत 17 दिसंबर, छत्तीसगढ़ की 3 जनवरी, मध्य प्रदेश की 8 जनवरी, राजस्थान की 14 जनवरी और तेलंगाना असम्बली की मुद्दत 18 जनवरी को ख़त्म होगी। तमिलनाडु असम्बली ने पीर को मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की, जिसमें कर्नाटक हुकूमत को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्म के मुताबिक कावेरी का पानी छोड़ने की हिदायत दी गई। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने असम्बली में कहा कि कावेरी डेल्टा में किसानों की रोज़ी रोटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कावेरी का पानी ज़रूरी है। कावेरी डेल्टा इलाका तमिलनाडु की ज़राअत की बुनियाद है। MK स्टालिन ने इस करारदाद के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि वह इस मामले में मदाखलत करें और कर्नाटक हुकूमत को हिदायत दे कि वो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक तमिलनाडु को पानी जारी करे। मरकज़ी वज़ीर सयाहत व तेलंगाना BJP के सदर G किशन रेड्डी ने कहा है कि इंतखाबी हिकमत अमली के तहत उम्मीदवारों का ऐलान ताख़ीर से किया जाएगा। ताहम इन्होंने निशानदही की कि उम्मीदवारों का इंतखाब 50% तक मुकम्मिल हो चुका है। इन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से तेलंगाना में 4 ट्रेन खिदमात की तोसी को झंडी दिखाई है। इस मौके पर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पहले ही 2 बार तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। मरकज़ी वज़रा और BJP लीडर जल्द ही इंतखाबी मुहिम के लिए तेलंगाना का दौरा करेंगे। इन्होंने कहा कि अवाम चाहते हैं कि BJP इक़्तिदार में आए। मरकज़ी हुकूमत ने रियासत में रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हैदराबाद में एक नया रेलवे टर्मिनल कायम किया जाएगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट कृष्णामूर्ति ने कहा कि रियासती हाई कोर्ट ने ऑनरिंग रोड, फाइबर नेट और दूसरे मामलात में चंद्रबाबू की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। ख़बर अज़ीम विजयवाड़ा की ACB अदालत ने चंद्रबाबू की इन दरख्वास्तों पर अपने फ़ैसले को महफूज कर दिया। ACB अदालत ने कई करोड़ रुपयों के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में जुमेरात को तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह के रिमांड में तोसी की थी। CID ने इस मामले में इनको गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को ट्विटर पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, BJP और इसकी इत्तेहादी जमातों की रुखसती का भी ऐलान कर दिया गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ अवाम के पास जाएगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अवामी बहबूद, समाजी इंसाफ और तरक्की पसंद तरक्की के लिए पाबंद अहद है। काबिल ज़िक्र है कि इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया। मिजोरम में असम्बली इंतखाबात 7 नवंबर को होंगे। छत्तीसगढ़ में असम्बली इंतखाबात 7 नवंबर और 17 नवंबर को होंगे। मध्य प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग 17 नवंबर को, राजस्थान में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग 23 नवंबर को होगी। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग 30 नवंबर को होगी। तमाम रियासतों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। एक तरफ पुलिस शहर में अमन बरकरार रखने के लिए रात दिन कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी जानिब फ़िरका परस्त और शरपसंद अनासिर पुरअमन फ़िज़ा को मकदर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए के बमूजिब कारवान का रहने वाला शरपसंद रघुवेंद्र राव ने फ़िरका परस्ती का मुजाहरा करते हुए इंस्टाग्राम पर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही शोएब, अस्मा व बासित
जो ह्यूमन राइट्स जस्टिस मिशन से ताल्लुक़ रखती हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर शरपसंद रघुविंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। सोशल मीडिया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखाना कलिमात तहरीर करने के इत्तलात पर मुकामी अफराद की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन पहुंच गई और मुजाहिद नगर झिरे के रहने वाले मोहम्मद खान ने इस वाक़े पर रघुविंद्र के खिलाफ टप्पा चबूतरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गोवा से हैदराबाद को मंशियात लाने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने शहर हैदराबाद के नवाही इलाके रायत दुर्गम इलाके में 32 ग्राम कोकीन मुलजिमीन के पास से जब्त की। मुलजिमीन की शनाख्त एपी के राजामंद्री के रहने वाले विकी, गोपी शेट्टी, राजेश, नरेश के तौर पर की है। इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि ये अफराद अक्सर गोवा से मंशियात शहर लाकर इसको फ़रोख्त किया करते थे। एक इत्तला पर पुलिस ने इस ग्रुप को गिरफ्तार किया जिसका असल सरगना विकी बताया गया है। पुलिस मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर ये अफराद मंशियात फ़रोख्त कर रहे थे और अब तक इन्होंने कितने अफराद को ये मंशियात फ़रोख्त की है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से तैयारे को हाईजैक करने की धमकी आमेज़ ईमेल के मौसूल होने के बाद 3 मुसाफिरीन को तैयारे से उतार लिया गया। इन मुसाफिरीन की शनाख्त तिरुपति बादी नैनी, एल विनोद कुमार और पी राकेश कुमार के तौर पर की गई है। इस ईमेल में कहा गया कि तिरुपति के ISI से ताल्लुकात हैं। इन मुसाफिरीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। मेल के मौसूल होने के बाद सारे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। साथ ही एयरपोर्ट के सिक्योरिटी हुकाम ने दुबई जाने वाले तैयारे की मुकम्मल जांच भी की। टेक्निकी अमला इस ईमेल के बारे में जांच कर रहा है। इस वाक़े में 3 अफराद को हिरासत में ले लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।